वेलकम टू वीएस। आज मैं आपके लिए आया हूं, क्या करना है पता है? तुम्हारे एक सबसे डिफिकल्ट चैप्टर क्लास 10 का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को आसान करना है। तुमको लगता होगा कि ये डिफिकल्ट होता है, बट नहीं बेटा, ये बहुत आसान होता है। पर कुछ चीजें हैं, समझ जाओ तो इससे आसान कोई चैप्टर है नहीं। मैं एग्जाम में 25 क्वेश्चन देने वाला हूँ इस टॉपिक के, ठीक है, इस चैप्टर के बाद। उस 25 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आने वाला, ये गारंटी है मेरा। देख लो, पहले उससे पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं क्या होता है, सुनो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बोलोगे सर व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? सिंपल बात है यार, जब भी करंट फ्लो होगा एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा। अब बोलोगे सर व्हाट इज मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म मतलब ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल जिससे वो क्या कर सकता है, अट्रैक्ट या रिपेल करने वाला है। क्या कैसे करेगा समझते हैं। देखो, पहले समझने से पहले तुम समझो मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट, मैग्नेट जानते हो एक मटेरियल है। क्या बेटा? ये मटेरियल है जो कि अट्रैक्ट करता है। किसको अट्रैक्ट करता है बेटा? पीस ऑफ, किसे? पीस ऑफ आयरन, निकल या फिर कोबाल्ट, या फिर कोबाल्ट, ठीक है। देख लो क्या बोला मैंने, कहा मैग्नेटिक मटेरियल है जो अट्रैक्ट करता है पीस ऑफ आयरन, निकल और कोबाल्ट, ठीक है। मैग्नेट बहुत सारे शेप एंड साइज के अवेलेबल होते हैं। हम यहां मैं आपको समझाने वाला हूं एक, समझो बार मैग्नेट के लिए। पहले मैग्नेट पता जान लो, मैग्नेट बहुत सारे शेप एंड साइज में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हॉर्सू मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, ओके, और एक होता है बार मैग्नेट। चलो समझते हैं पहले बार मैग्नेट को। ये देखो, मैंने कहा टाइप्स ऑफ मैग्नेट में, ठीक है। टाइप ऑफ मैग्नेट में सबसे पहले आता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट बेटा दिखता कैसा है? सिंपल ऐसे, ओके। हर मैग्नेट का बेटा, भले कोई भी कुछ भी मैग्नेट हो, हर मैग्नेट का ना बेटा दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, ठीक है। उसके दो आइडेंटिटी है, मतलब एक नॉर्थ पोल आइडेंटिटी, एक साउथ पोल आइडेंटिटी, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, एक नॉर्थ पोल होता है बेटा, एक साउथ पोल, इसे कहते हैं बार मैग्नेट। तुमने इसको देखा होगा, ऐसे मैग्नेट भी देखे होंगे, है ना, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। दिस इज कॉल्ड यू शेप मैग्नेट, ओके। अब देखो मैंने कहा बेटा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये दो पोल्स होते हैं, ओके। सर ये नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग होता है क्या किसी और मैग्नेट के लिए? नहीं बेटा, ये बात जान लो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज, मतलब भले ही मैग्नेट इतना बड़ा हो, इग्न मैग्नेट इतना बड़ा हो, या इग्न मैग्नेट इतना पतला हो, सबके लिए नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर रहा होगा, साउथ पोल, नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर रहा होगा, साउथ पोल, नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर रहा होगा एंड साउथ पोल, समझे? अब देखो मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी करता है एंड रिपेल भी करता है। सर क्या बोलना चाहते हो समझो। मैंने कहा नॉर्थ पोल साउथ पोल में एग्जिस्ट करते हैं, तो देखो क्या हो रहा है, ये देखो, समझो कोई मैग्नेट है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, और एक मैग्नेट लेके आया जिसका सेम टू सेम साउथ पोल नॉर्थ पोल, मतलब क्या हुआ, सेम पोलैरिटी को एक साथ रख दिया। सेम पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी, ठीक है, सेम पोलैरिटी को यदि मैं एक साथ रख देता हूं तो क्या होगा पता है? रिपल्सन पैदा होगा। क्या पैदा होगा? रिपल्सन, ओके। बट समझ लो दो मैग्नेट लेता हूं जिसपे नॉर्थ साउथ हो ऐसा, और एक मैग्नेट का भी नॉर्थ साउथ, मतलब क्या हुआ देखो, ओपोजिट्स, ओपोजिट पोल्स हैं, है ना। जब ओपोजिट्स पोल होंगे बेटा तो अट्रैक्टिव फोर्स पैदा होता है, ठीक है, समझ में आया? तो क्या बोला मैंने, ये कहा जब दो मैग्नेट के सेम पोलैरिटी एक साथ जुड़े होंगे तो क्या होगा, रिपल्सन पैदा होगा। बट सेम मैग्नेट के, मतलब दो मैग्नेट जिसके ओपोजिट पोलैरिटीज एक साथ लगे होंगे तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स पैदा होता है। आया समझ में? अच्छा सर ये आप बोल रहे हो अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये क्या होता है समझना चाहते हो? यार कुछ नहीं यार, पुश या पुल फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, है ना, फोर्स ही तो है। ओके देखो सर आप कोई समझा सकते हो क्या, ये कैसा दिखता है मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फोर्स कैसा दिखता है, कैसे पैदा होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है? हाँ ऑब्वियसली मैं आपको समझा सकता हूं। कैसे? एक काम करना, आज घर जाना, एक बड़ा सा टेबल लेना, ठीक है, बड़ा सा टेबल, उस पर क्या करना है पता है? देखो उस पर क्या करना बताऊं, उस पर आयरन फिलिंग्स, क्या बोला मैंने, आयरन फिलिंग्स,
ठीक है। आयरन फिलिंग्स छोटे छोटे पुचकू पुचकू टुचकू टुचकू आयरन लेके चलना बेटा, उन आयरन को यहाँ फेंक देना ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ ऐसे डाल देना ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे आयरन डाल सब, ऐसे आयरन को फेंक देना ऐसे, ठीक है, गिरा होगा। फिर क्या करना पता है, एक मैग्नेट लेके आना। जैसे ही मैग्नेट लेके जाओगे, जैसे ही मैग्नेट लेके जाओगे ऐसे, ठीक है, तुम देखोगे एक इस टाइप का स्ट्रक्चर पैदा होगा। देखना कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर पैदा होता है, ठीक है, कुछ ऐसे पैदा होने वाले हैं। तो समझो कि यार ये क्या हो गया, हाँ यही तो क्वालिटी है। क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स जो पैदा होने वाला है एक डेफिनेट पैटर्न्स का होता है। मींस जिस मैग्नेटिक फोर्स से ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, कौन, आयरन, ये एक स्पेशल लाइन बना रहे हैं, उसे कहते हैं स्पेशल लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अब वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैं आपको क्या समझाऊंगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन समझ लो, जहां पर ये डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेट का स्ट्रेंथ कितना तक है, कहां तक उस मैग्नेट का एरिया है जो कैप्चर कर सकता है, मींस वो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। समझ में आया, कहते हैं ना। ओके देखो, तो क्या बोला मैंने, तुम देखना एक डेफिनेट पैटर्न्स में क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, है ना। दीज पैटर्न्स आर कॉल्ड क्या, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ओके, अब देखो, दीज पैटर्न आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। दिस पैटर्न जो देख रहे हो ना, पैटर्न, इस पैटर्न क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स। ओके चलो, मेरा नेक्स्ट ट्रेनिंग क्या होने वाला फिर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब क्या होगा, पहले ये समझो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होते हैं। समझ लो ये मैग्नेट है, ओके, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो जान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलते हैं, नॉर्थ से निकलते हैं, साउथ में घुस जाते हैं। कहां से निकलते हैं बेटा, नॉर्थ से निकलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड साउथ में घुस जाते हैं। ओके, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलेंगे, नॉर्थ से निकलेंगे, साउथ में घुस जाएंगे। कहां से निकलेंगे, नॉर्थ से निकलेंगे, साउथ में घुस जाते हैं ऐसे। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, दिस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब बोलोगे इससे प्रॉपर्टी बता दो। हाँ, पहला प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलते हैं, दे इमर्ज आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड सबमर्ज एट साउथ पोल। क्या लिखना, पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, MFL में शॉर्ट फॉर्म है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कम्स या इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल। कहां से निकलते हैं, नॉर्थ पोल। कहां होता है, सबमर्ज कहां होता है बेटा, या कहां घुस जाते हैं जाके, साउथ पोल में। ठीक है, समझ में आया। अब देखो सेकंड, समझ हो गया, समझ। जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगे बेटा, वो कैसे निकलेंगे पता है, 90 डिग्री से निकलेंगे। जब भी इमर्ज होंगे ना, वो कैसे होंगे, 90 डिग्री से। जब भी वो घुसेंगे ना बेटा, यहां घुस रहे हैं ऐसे, वाह हर कोई घुसता है, तब वो 90 डिग्री से घुसता है, समर्ज एट 90 डिग्री। तीसरा प्रॉपर्टी बेटा, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते। ये मतलब ये कभी भी ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करने वाले। क्यों, समझाऊंगा, मैं समझो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, चौथा पॉइंट, जितना मोर दे क्लोज, क्या बोला मैंने, जितना वो क्लोज होंगे, कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितना वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगे, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने अपने पास चलेंगे, जितने पास होंगे, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैदा होता है। मोर दे आर क्लोज, कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मोर दे आर क्लोज हुआ, मोर दे आर क्लोज, more will be the magnetic field strength, more will be the magnetic field strength। ठीक है, समझे बेटा, समझ गया ना। ओके देखो, तो क्या बोला, जितना क्लोज होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है,
उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। ओके डन, समझ में आया? कोई तुम्हें पूछे, कभी क्वेश्चंस आए एग्जाम में, वह क्या क्वेश्चंस आए, ये पूछे बता दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे स्ट्रॉन्ग कहां होता है, तो बोलना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या बोला मेरे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होते हैं पता है कहां पर, पोल्स में। पोल्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये बात लिख लो, एमसीक्यू में आ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां होते हैं, बस। ओके अब देखो क्या बोला मैंने कि सर दे नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। ओके दे नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि समझो कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों? यदि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगे, उनके दो दो डायरेक्शन एक साथ निकल के आएंगे। क्यों, क्या होगा, इफ दे इंटरसेक्ट इच अदर, उनके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है ना, वो एक पॉइंट में दो डायरेक्शन निकल के आएगा, एंड दैट नॉट पॉसिबल। क्यों, क्या बोलोगे, एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में आता है 1 मार्क्स में, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है व्हाई दे आर नॉट इंटरसेक्ट इच अदर, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट they will show two direction, okay, and we know it's not possible to have two direction, okay, हमें पता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता दो डायरेक्शन एक पॉइंट में जाना, तो इसीलिए क्या होगा, इसलिए से बोलेंगे कि they never intersect each other। आ गया, समझ में आया? चलो ओके अब देखो, ये पहली बार हम तो पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, कि मैग्नेटिक करंट बहता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होता है, या करंट बहता है तो मैग्नेटिज्म पैदा होता है। पर ये पहली बार ये कहानी को सच बताने वाले, जो कहानी है सच बताने वाले कौन थे पता है, ऑलस्टेड सर। इन्हें क्या क्या पता है, एक बार क्या हुआ, एक सर्किट लिए थे, इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके, उस पर स्विच देखो ओपन है, ये स्विच कैसा है, ओपन है, ठीक है, उसके पास एक क्या लेके आए, अरे नॉर्थ साउथ नापने वाला कंपास, ठीक है, कंपास लेके आए, पास कंपास था, कुछ नहीं हो रहा था, पर जैसे ही स्विच क्लोज होता है, स्विच कैसा हुआ बेटा, क्लोज हुआ, मींस करंट बहना शुरू किया, जैसे ही करंट बहना शुरू करता है एक डिफ्लेक्शन शो होता है, ठीक है, जैसे ही करंट बहना शुरू होता है एक डिफ्लेक्शन शुरू होता है कंपास में, ये डिफ्लेक्शन इंडिकेट करता है किस चीज का, कि बेटा देयर इज समथिंग, क्या समथिंग, मैग्नेटिक फील्ड। जब भी करंट बह रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये डिफ्लेक्ट होता है, कौन डिफ्लेक्ट होता है, कंपास। ये बात दुनिया को शो कराने वाले ऑलस्टेड थे, दिस इज कॉल्ड ऑलस्टेड एक्सपेरिमेंट फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये दुनिया को बताए कि द बिहेवियर ऑफ करंट, क्या, कि व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू ए सर्किट या कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और ये कोई पूछे एग्जाम में, राइट ए एक्सपेरिमेंट टू शो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाय ऑलस्टेड, तो ये वाला एग्जांपल लिख के आना, ओके। कैसे लिखते हैं, ये सारे बातें हम लोग क्वेश्चंस वगैरह में जो करेंगे तब मैं आपका आंसर लिख के दिखाऊंगा, द पैटर्न वेयर यू राइट द प्रॉपर आंसर, ओके। बट स्टिल अभी के लिए क्या समझो कि ये देखो, ये हमारा ऑलस्टेड है, इनने बताया था कोई चीज सिंपल, स्विच ओपन था तो कंपास लेके आए, इलेक्ट्रिक सर्किट के पास में कुछ नहीं हुआ, जैसे ही स्विच क्लोज होता है करंट बहना शुरू करता है, करंट बहते ही हमारे कंपास में एक डिफ्लेक्शन शो होता है, ये डिफ्लेक्शन शो करवाता है कि करंट बहने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आया, बिना मैग्नेटिक फील्ड के ये डिफ्लेक्शन कैसे होता, हाँ या ना, वेरी गुड, आ गया, ओके। अब देखो क्या आएगा, अब आएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। अब तो मैग्नेटिक फील्ड तो आ चुका है, हाँ ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ गए तुम, सर इसका करंट बहने से जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे उसका डायरेक्शन कैसा होगा ये समझा दो, ठीक है, ओके। देखो इसके लिए मैक्सवेल आते हैं, कौन आते हैं, मैक्सवेल जी, मैक्सवेल, ओके। मैक्सवेल कहते हैं कि मैं आपको दो तरीका देने वाला हूं, दो तरीका, एक होता है राइट हैंड देख रहे हो ना, राइट हैंड थंब रूल, क्या हो रहा है ये, पहला क्या होता है, मैक्सवेल कहते हैं मेरा राइट हैंड थंब रूल से मैं आपको ये बता सकता हूं कि क्या, कि हमारा छोटा सा कौन सा करंट बहेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। एक होता है क्रॉक्स-स्क्रू रूल, ठीक है। अब देखो क्रॉक्स-स्क्रू रूल, और एक होता है कौन सा, हमारा बेचारा राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। बट किसके लिए, देखो हम लोग
डायरेक्शन चेक करने वाले हैं। किस चीज का? मैग्नेटिक प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट कंडक्टर। पहले उससे पहले एक समझो, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करने वाले हैं। किस चीज का? तीन चीजों का। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का, ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का, ठीक है। एक सर्कुलर लूप का और एक सोलोनॉइड का, ठीक है, एक सोलोनॉइड, ठीक है। मैंने क्या कहा? एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर लूप और एक सोलोनॉइड, ये तीनों का। तो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका पढ़ने वाले हैं। इसका डायरेक्शन को देने वाले आदमी कौन थे? मैक्सवेल। उनने दो रूल दिया था। पहला रूल था, क्या रूल था? पहला राइट हैंड थंब रूल। फर्स्ट रूल क्या था बेटा? राइट हैंड थंब रूल। ये बात दिया था। और एक क्या रूल था? क्रॉस स्क्रू रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल और एक क्या था? क्रॉस स्क्रू रूल, ठीक है। कॉर्क है देगा, क्रॉस स्क्रू रूल, ठीक है। देखो, राइट हैंड थंब रूल क्या था? इमेजिन दैट, क्या बोलता है समझो कि ये करंट है, स्ट्रेट करंट है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। करंट कैसे आ रहा है? ऊपर की तरफ। तो तुम ऐसे पकड़ो, इमेजिन मत पकड़ लेना ऐसे, हाँ चलेगा, पकड़े वायर में कोई तो इंसुलेशन लगा होता है, ठीक है। समझो कि ये वायर है, इस पे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके। तुम उसको ऐसा पकड़ो कि जो तो करंट का डायरेक्शन है ना, वो तुम्हारा थंब रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। ऐसा पकड़ो कि जो करंट का डायरेक्शन है वो तुम्हारा थंब रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो चार फिंगर हैं वायर फोर होंगे, ये डायरेक्शन शो करेगा किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, ओके। देखो, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और मैंने उसको पकड़ा ऐसे, ओके, ऐसे। तो क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये कैसा है बेटा? और ये करंट का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, ठीक है। समझ लो करंट नीचे की तरफ जा रहा है, और मैं ऐसा पकड़ूंगा उसको, ऐसा, ठीक है। जब ऐसा पकड़ूंगा तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो, जब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है या ना? वेरी गुड। जब करंट नीचे की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन कैसा है? क्लॉकवाइज। डायरेक्शन कैसा है? क्लॉकवाइज, ठीक है, समझे? तो राइट हैंड थंब क्या कहता है? इमेजिन दैट यू आर ग्रास्पिंग द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड सो दैट योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the direction in which your fingers encircle the wire will give the direction of magnetic field lines around the wire. क्या बोला? देख लो, ये पूरे लाइफ लिखना आता है, 2 मार्क्स में एग्जाम में लिखना आएगा। ये पूरा डेफिनेशन है, अच्छे से उतारो। क्या बोलता है? इमेजिन करो कि तुमने एक वायर को, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर को पकड़ रहे हो, जहां पर जो करंट का डायरेक्शन है वो तुम्हारा थंब रिप्रेजेंट करेगा, और जो तुम्हारे 4 फिंगर इंसर्किल होंगे वो डायरेक्शन दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। अब आता है सीवर कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है। सीवर के कॉर्क स्क्रू रूल, उस समय स्पेलिंग देख लेना क्या लिखा होता है मैंने। कॉर्क स्क्रू रूल क्या होता है बेटा? कॉर्क स्क्रू रूल में समझ लो, तुम घर में एक, क्या बोलते हैं, एक नट, देख दो नट, ऐसे ऐसे कसते हो ना, ऐसे समझ, नट कस रहे हो, उसको क्या करते हो? अंदर घुसाना है। तो क्या करोगे? समझ लो करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में नट को घुसा रहे हो, ऐसे घुसा रहे हो, ठीक है। देखो करंट नीचे आ रहा है और तुम उसको क्या करोगे? नट को घुसाओगे, ऐसे मुड़ोगे ना। जब ऐसे मुड़ोगे, ये डायरेक्शन कहलाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और नीचे जो कहलाएगा वो होगा करंट। तो ये जो डायरेक्शन है बेटा, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, और नीचे डायरेक्शन है वो करंट। ये नीचे जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की तरफ मोड़ना होता तो क्लॉकवाइज। समझ में आया? चलिए को, इमेजिन ड्राइविंग ए कॉर्क स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन इन व्हिच वी टर्न इट्स हैंडल इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, लिख लो अच्छे से, लिख लिए? चलो अब देखो,
अब आता है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। मैंने क्या बताया था, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स क्या चेक कर रहे हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख रहे हैं। पहले किसका देखे, स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट वायर का, है ना, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अब दूसरा क्या, सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप। तो समझो, समझो एक क्या कहते हैं, टेबल है, ठीक है, ऐसे, ओके, ये रहा तुम्हारा, ओके, ओके, अंदर घुसा हुआ है, समझो कि अंदर घुस गया अंदर, ठीक है, और निकला हुआ है ऐसे। जब इस पे करंट चलेगा ऐसे, जब बेटा इस पे करंट चलेंगे, ओके, जब ये करंट चलेगा तुमको फील होगा कि ये ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा, रिंग्स, तुमको फील होगा कुछ ऐसा रिंग्स, कुछ ऐसे रिंग्स दिखेंगे, ठीक है। और ये बीच में ना सीधा स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा, ओके, और ये ऐसे 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 होंगे, और ये क्रॉस नहीं कर रहे होंगे। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सर्कुलर लूप, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सर्कुलर लूप, ओके, समझ में आया। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स, किसका, टच नहीं है, ओके, टच नहीं है, ऐसे टच नहीं है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड किसका, पैटर्न ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप मतलब कॉइल है, देखो सर्कुलर कॉइल है, इस पे ऐसे ऐसे पैदा होने वाले हैं, दिस इज द, ठीक है, ऐसे, ओके, ये ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड पैदा होंगे, समझ में आया। देखो सर इसमें से क्या क्या है, देखो इसके लिए रूल्स आते हैं, क्या, पहले बात तो जान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। देखो इससे पहले ये समझो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो कैसे जानेंगे, रूल है, क्या है, समझो कि करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है, करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उस पे क्या पता है क्या पैदा होने वाला है। देखो करंट यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, करंट यदि क्लॉकवाइज चल रहा है तो उसपे साउथ पोल पैदा होता है। क्या पैदा होता है बेटा, साउथ पोल। क्या पैदा होता है, साउथ पोल। करंट यदि क्लॉकवाइज चल रहा है, देखो करंट क्लॉकवाइज चल रहा है तो साउथ पोल पैदा होगा। यदि करंट क्या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, करंट यदि क्लॉकवाइज चल रहा है, बार बार बोल रहा हूं क्लॉकवाइज चल रहा है, तो साउथ पोल पैदा होता है, साउथ पोल पैदा होता है, ठीक है। यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो उसमें नॉर्थ पोल पैदा होगा, उस पे नॉर्थ पोल पैदा होगा। ये बात जान लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स व्हेन, कब, जब करंट फ्लोज इन ए सर्कुलर लूप। यदि सर्कुलर लूप में करंट कैसे क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज, तो उस पे क्या होगा बेटा, साउथ पोल पैदा होगा। यदि करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, तो बेटा उसमें नॉर्थ पोल पैदा होगा। समझ में आया, ओके। देखो अब तुम्हें कोई पूछेगा बता दो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब कितना जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जो दम होता है, स्ट्रेंथ होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो किस पे डिपेंड होगा। ऑब्वियसली यार पहली बात तो बोलना करंट। क्या बोलोगे, हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक करंट। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, वेरी गुड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, मतलब जितना बड़ा सर्कुलर लूप होगा उतना ज्यादा क्या, मैग्नेटिक फील्ड कम होंगे। मतलब रेडियस बड़े होने से, रेडियस बड़ा होने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है। जितना क्लोज होंगे, उतना पास होंगे, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखो मैंने एक ही टर्न्स लिया था, एक ही करंट लिया था, ऐसे मल्टीपल टर्न वाले करंट लिया होते तो, मतलब मल्टीपल्स सर्कल वाले लिए होते करंट, तो क्या होता बेटा, तब ना मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पैदा होता। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स से डिपेंड करता है, जितना ज्यादा टर्न, देखो जितना ज्यादा टर्न्स किसका, कंडक्टर का, जितना ज्यादा वायरिंग करूंगा मैं उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, ठीक है। देखो क्या बोला, नंबर ऑफ टर्न्स पे, कितने जितने ज्यादा टर्न्स,
जितने ज्यादा कपर, मैंने क्या था जो वेल लिया था वो कपर लेता हूं, समझ लो, जितने ज्यादा कपर वेल लूंगा, जितने टर्न्स लूंगा, उतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पैदा होगा। ओके, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ हम लोग क्या करेंगे, टर्न्स को बढ़ा देंगे, पहली बात तो करंट को बढ़ा देंगे या रेडियस को डिक्रीज कर देंगे, तो हमारा स्ट्रेंथ किसका, मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ जाएगा। ओके डन, समझ में आया, वेरी गुड। ओके अब देखो, अब मैं पढ़ाने वाला हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनॉइड। अब लोग ऐसा सोलोनॉइड क्या होता है, सोलोनॉइड का मतलब समझ लो कि एक क्या बोलूं मैं, लाइक इट इज ए लॉन्ग कॉइल जिसपे क्या होता है, बहुत सारे टर्न होते हैं, समझ लो ये क्या है, ये समझ लो क्लोज टर्न होते हैं, एक कॉपर वायर है, कॉपर वायर पे इंसुलेशन लगा दूं, ऐसे घुमा दूं नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारा घुमा दूं और उस पर क्या करूं, करंट लगा दूं, ऐसे करंट छोड़ दूं मैं, ऐसे सर्किट क्लोज कर दूं, तो ये बन जाएगा एक बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। क्या करेगा, एक बार पर डिट्टो सेम टू सेम बार मैग्नेट की तरह काम करता है, दैट्स कॉल्ड सोलोनॉइड। सोलोनॉइड समझ, सिंपल भाषा में कहूं, बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है, बार मैग्नेट भगवान ने बना के दिया है, पर सोलोनॉइड हमने बना के दिया है आपको, ठीक है। यस, मैंने नहीं बनाया रे, तो बोलोगे सर आपने बनाया क्या, मैंने नहीं बनाया, बट हाँ मैं तुम्हारा चाहो तो तुमने लिए बना सकता हूं। कैसे, देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनॉइड का मतलब होता है, सोलोनॉइड क्या होता है, इट इज ए लॉन्ग कॉइल, इट इज ए लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर, दिस इज कॉल्ड सोलोनॉइड। नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे होंगे और क्लोज करके लग जाएं, दिस इज कॉल्ड इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। ओके समझ में आया। अब देखो, तो जैसे बार मैग्नेट होता था, याद करो ऐसे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल से निकलता था साउथ पोल में जाता था, सेम टू सेम सोलोनॉइड में भी नॉर्थ पोल से निकलेगा साउथ पोल में घुस जाएगा, यहां पर भी वही नॉर्थ पोल साउथ पोल पैदा हो जाएंगे। ओके, डिपेंड्स ऑन देयर क्या, डिपेंड ऑन द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी और सेल। ओके अब देखो, स्ट्रेंथ, इस सोलोनॉइड का स्ट्रेंथ, सोलोनॉइड का स्ट्रेंथ जानना है, कैसे स्ट्रेंथ समझेंगे, पहली बात तो क्या कहा था, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम लोग चैप्टर भी पढ़ रहे हैं बेटा, तो जितने ज्यादा मैग्नेट, जितने ज्यादा करंट्स उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतने ज्यादा करंट बहेगा, उतना ज्यादा करंट बहेगा तो उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। वेरी गुड, द नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे मतलब नंबर ऑफ टर्न्स एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके तो क्या बोला, करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। चौथा, तीसरा सॉरी भैया, ये जो किससे बना है, जहां पे वाइंडिंग कर रहे हो तुम, वो किससे बना है, वो मटेरियल किससे बना हुआ है, नेचर ऑफ द मटेरियल, वो क्या होना चाहिए बेटा, सॉफ्ट आयरन रॉड, सॉफ्ट आयरन रॉड से होगा, तो जितना जितना अच्छा सॉफ्ट आयरन रॉड होगा उतना ज्यादा क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पैदा होगा। ओके दिस इज कॉल्ड सोलोनॉइड। ओके तो सोलोनॉइड ही है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्यों, हम इससे खुद को बना सकते हैं इजीली, क्या बना सकते हैं, मतलब खुद को, मतलब खुद के लिए बना सकते हैं क्या, मैग्नेट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके अब बोलोगे सर ये काम कहां आने वाला है, कैसा होता है बेटा, समय तुमने टाइटैनिक मूवी देखा है, देखा, टाइटैनिक में जा रहा था, तुम्हें पता होगा तो आइस कैप है ना, किसी किसी बुक में 1/9, किसी किसी बुक में 2/3, पर मुझे पता है 2/3 मतलब क्या, कि दो समझ लो, मतलब समझ लो, छोड़ो 1/9 भाग समझो, मतलब यदि मैं किसी आइस स्लैब को 9 भाग कर दूं तो एक भाग, मतलब एक पार्ट ऊपर दिखता है और बाकी के जो क्या कहते हैं नीचे जो पार्ट बच गए वो सब नीचे होते हैं। टाइटैनिक भी देख रहे हो, मस्त रोमांस करते जा रहे थे, टकरा गए, चाहे डूब गए सारे, हाँ कि नहीं, समझे ना, बेचारी लड़की छोड़ के भाग गई, बेचारा लड़का, वही बोल रहा हूँ बेटा, प्यार में मर जाते हैं, टाइटैनिक डूब गई बेटा, टाइटैनिक का हीरो डूब गया बेचारा, हाँ कि नहीं। चलो देखो, तो क्या बोलना चाहता था, ये बोलना चाहता था कि मैं टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेट, कोई समझ लो कोई शिप वगैरह जा रहा है और वो समुद्र में कुछ कारण की वजह से नीचे गिर गया, अब उसको तुम निकालना चाहते हो तो क्या करेंगे, समुद्र जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, शिप होते हैं, उस पर नीचे क्या करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट को समुद्र के नीचे छोड़ देते हैं, जैसे ही वो मैग्नेट नीचे आता है कुछ समय के लिए करंट अलाउ करते हैं, उस पर मैग्नेटिज्म पैदा होगा, और मैग्नेट क्या करेगा, नीचे जो लोहा वाला चीज होगा सब निकाल लेता है, और ये चीज क्या रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए भी काम आता है। हम जो बड़े बड़े समुद्र मिशन चलता है, हमारे समुद्र में से चलते हैं, समुद्र में जाते हैं, इंडियन ओशन में इतने सारे हमारे जो
200 नॉटिकल माइल्स के बाहर भी इतने सारे बहुत सारे मेटर्स के बारे में खोज चल रहे हैं, इस चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, उससे हम जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन करते हो ना, तुमने ज्योग्राफी में पढ़े होगे, कौन सा, कि देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्स, जिसपे पोटेंशियल रिसोर्स, जिसके पास ताकत तो बहुत है, हमारे पास पोटेंशियल है उस रिसोर्स में, पर हमने यूज नहीं किया क्योंकि हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है। पर आजकल इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत कुछ मिशन शुरू किया है उन रिसोर्स को निकालने का। तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट को नीचे छोड़ा जाता है, मतलब करंट प्रोवाइड करते ही मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, तो क्या होगा, वो सब रिसोर्स को हम बाहर ला सकते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, अब तुम्हारे लिए कोई सवाल पूछेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझो, परमानेंट मैग्नेट का स्ट्रेंथ जो होता है वो फिक्स होता है, जो स्ट्रेंथ है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैं स्ट्रेंथ ऊपर नीचे कर सकता हूं। मैं मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता, मतलब मेरी मर्जी से ही मैं अपना क्या चाह सकता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को अप डाउन कर सकता हूं। ये मेरे लिए फायदा होगा, है ना। ठीक है, जब चाहूं सोलोनॉइड का मैग्नेटिज्म को मैं रोक सकता हूं। कैसे, बस करंट देना बंद कर दो, मैग्नेटिज्म नहीं होगा, हाँ कि नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, मैं भी बताया था इनका एप्लीकेशन। ओके, तो दिस इज द यूजफुल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, आज के लिए इतने पे मैं क्लास को एंड करता हूं दोस्तों, ठीक है। और ये बता दूं, नेक्स्ट क्लास पे मेरा क्या होगा, मैं आगे लेके जाऊंगा, क्या पता, क्या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, मोटर के बारे में होगा, और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कुछ टॉपिक और बचे हैं, उस टॉपिक के बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडिएंटली, क्लास डिसमिस।